हेलो स्टूडेंट, ओम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ओम सर। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब हम लोग जनरली देखते हैं क्या है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड इक्वल होता है बीच में। अगर मान लो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं तराजू है, एक तराजू है और यहाँ पर मैंने 500 केजी का वेट रखा और यहाँ पर फ्रूट्स या वेजिटेबल तौलना है, तो 500 अगर रखेंगे तभी ये दोनों इक्वल होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने और 200 ग्राम और रख दिए तो वेट आपको 200 यहाँ पर रखना पड़ेगा। मतलब इधर में अगर प्लस हो रहा है तो इधर में भी प्लस हो रहा है। इधर में अगर मान लीजिए यहाँ पर से 100 ग्राम वेट कम कर दिए तो आपको 100 ग्राम यहाँ से सब्जी भी कम करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है। एसेट मतलब जितने सारे मेरे पास बिजनेस में संपत्ति है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, स्टॉक है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सारे एसेट है। लायबिलिटी कैपिटल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, ये सब। तो कैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे? पहला मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने सारे एसेट है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, पॉजिटिव फिगर, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक उसी तरह से लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव। और जितने सारे इनकम और एक्सपेंसेस है, इनकम और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल के साथ करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो नेगेटिव फिगर आएगा, इनकम हो रहा है तो पॉजिटिव फिगर होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2026 Jan 1 स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 2 lakhs। जैसा मैंने जर्नल में बताया था कि एक जर्नल में मिनिमम कम से कम 2 एंट्री होता है, ज्यादा भी होता है। एक ट्रांजैक्शन के माध्यम से जर्नल में ज्यादा एंट्री होता है, 2 3 4 कंबाइंड जर्नल करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 एंट्री होता है क्योंकि एक डेबिट होने से एक क्रेडिट होना ही पड़ेगा। ठीक यहाँ पर भी वही है, 2 एंट्री कौन कौन सा होगा? एक कैश होगा और एक कैपिटल होगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो एसेट में क्या होगा? कैश आए, यहाँ कैश और इधर कैपिटल। कितना रुपया से स्टार्ट किए? 2 लाख से। 2 लाख कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, दैट मींस ये पॉजिटिव है। कैपिटल भी 2 लाख, बीच में इक्वल है। 2 तारीख में या 3 जैन में परचेज गुड्स और कैश। गुड्स खरीदे हैं कैश में 50,000 का। 2 एंट्री क्या आएगा? एक आएगा कैश और दूसरा क्या परचेज किया है? गुड्स मीन्स कहां रखेंगे? गोडाउन में। स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश रूप में पेमेंट होगा, तो कैश और स्टॉक दोनों ही एसेट है। कैश और एसेट, स्टॉक दोनों ही एसेट है। अगर दोनों ही एंट्री एक ही साइड होता है, कहने का मतलब इक्वेशन का लेफ्ट साइड में होता है, तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। 2 एंट्री में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेम साइड में नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। गुड्स परचेज किया 50,000 से, 50,000 कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, माइनस 50,000। और एक स्टॉक क्रिएट हुआ,
स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा कितना से 50,000 से इक्वल टू, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आफ्टर दिस जर्नल और ट्रांजैक्शन क्या होगा, 2 लाख में से 50,000 माइनस हुआ 1,50,000 कैश बैलेंस है प्लस 50,000 स्टॉक है एंड टोटल कैपिटल इज 2 लाख। लेफ्ट साइड 1,50,000 प्लस 50 कितना हुआ 2 लाख हुआ। देखिए राइट साइड भी 2 लाख है, यानी ये बैलेंस है। बैलेंस है कहने का मतलब कि इक्वेशन में जो बोले थे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है, इस एंट्री को पास करने के बाद इधर अगर 2 लाख है तो इसका भी टोटल 2 लाख ही है, इक्वल है। नेक्स्ट एंट्री जैसे 5 तारीख में ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट रुपीज 60,000। तो एक तो आपको बैंक का जैसे हम लोग नया लेजर क्रिएट करते थे बैंक लिखना पड़ेगा, ये भी दोनों एंट्री सेम साइड का है, एक बैंक होगा और एक कैश होगा। आप अगर बैंक में खाता खोलने जाते हो तो क्या होता है, एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रखना पड़ता है, कैश गोज आउट हो जाता है, कैश चला जाता है, यानी 60,000 कैश नेगेटिव हो जाएगा प्लस स्टॉक में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा और बैंक इंक्रीज हो जाएगा। देखिए सेम साइड में हुआ तो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, राइट साइड में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन क्या आएगा, न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन 90,000 1,50,000 माइनस 60,000 90,000 प्लस स्टॉक का 50,000 एंड न्यू बैंक बैलेंस इज 60,000। यार कैपिटल 2 लाख, 90 प्लस 50 1,40,000 प्लस 60 टोटल एसेट इज 2 lakhs equal to capital is also 2 lakhs। 10 January sold goods to Mehta on credit, sold goods to Mehta on credit rupees 1 lakhs। मेहता को 1 लाख रुपया में गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में। दो एंट्री क्या होगा, एक मेहता होगा और एक सेल हो जाएगा। सेल कहां से होगा, जो गोडाउन में स्टॉक था वहां से डिलीवरी करेंगे तो स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कितना रुपीज से। यहाँ एक चीज लिखना भूल गए कि 1 लाख का सेल प्राइस है, कॉस्टिंग वैल्यू कितना है गुड्स का, कॉस्टिंग प्राइस रुपीज 80,000, 80,000 का कॉस्टिंग प्राइस का गुड्स को 1 लाख में सोल्ड किया गया है तो कॉस्टिंग प्राइस क्या होगा, स्टॉक कितना डिक्रीज होगा, जब सेल करेंगे स्टॉक कमेगा। सॉरी यार, स्टॉक इज 30,000 and sold value is 50,000। sold goods to Mehta on credit 50,000 and costing value 30,000। आप बोल सकते हैं कि सर आप तो 1 लाख लिखे थे, यहाँ पर 80,000 क्यों कम कर दिए। अगर आपके पास आप गुड्स परचेज किए हो 50,000 का, कॉस्टिंग वैल्यू 50,000 का है तो स्टोर रूम से आप क्या 80,000 डिलीवर कर सकते हो कॉस्टिंग वैल्यू का, नहीं। तो इसीलिए मैंने देखा यहाँ 50,000 का कॉस्टिंग वैल्यू स्टॉक है, इसीलिए उसमें से 30,000 गुड्स को 50,000 में सोल्ड किया। मतलब कॉस्टिंग वैल्यू 30,000, 50,000 सेलिंग प्राइस, 20,000 इज प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज एडजस्टेड विद कैपिटल। प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा
कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 20,000। 20,000 यहाँ पर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। स्टॉक कितना रुपया कम रहा है? 30,000 कम रहा है, 30,000। और किसको सोल्ड किया है? मेहता को। मेहता कौन है? मेहता को सेल किया, यानी मेहता से पैसा पाएंगे। जब किसी से हम पैसा पाते हैं तो उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। डेटर एसेट साइड में आएगा, प्लस डेटर, प्लस डेटर। कितना रुपया डेटर? 50,000 में सोल्ड किए थे, प्लस 50,000। अब यहाँ पर देखते हैं बैलेंस कैसे हो रहा है। यहाँ देखिए -30 प्लस 50, 20,000 पॉजिटिव है, उधर भी प्लस 20,000 पॉजिटिव है। आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन क्या होगा? न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन 90,000 कैश बैलेंस, 50,000 स्टॉक था, 30,000 सोल्ड हो गया, 20,000 स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस बैंक बैलेंस मेरा 60,000 है और डेटर क्रिएट हुआ 50,000 इक्वल टू 2,20,000। आप यहां पर 0 लिख सकते हैं। देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। 60 और 50, 1,10,000, 1,10,000 और 90, 2 lakhs plus 20, 2,20,000 and capital is also 2,20,000. That means left side equal to right side. ये इक्वेशन मेरा है। नेक्स्ट 15 तारीख, वेजेज आउटस्टैंडिंग, वेजेज आउटस्टैंडिंग। वेजेज हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने कैश रूप में पे नहीं किया है, तो मेरा एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ आउटस्टैंडिंग। दो एंट्री होगा, एक वेजेज होगा और एक आउटस्टैंडिंग वेजेज होगा। वेजेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किस साइड होगा? कैपिटल के साथ माइनस होगा 10,000 और लायबिलिटी क्रिएट हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज 10,000 पॉजिटिव फिगर। सेम साइड हुआ है तो एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा? नेगेटिव है। दोनों सेम नहीं हो सकता है। न्यू इक्वेशन देखते हैं। 2,10,000, 10,000 and your balance is 90,000 cash balance, stock 20,000, 60,000 bank balance, 50,000 debtor balance, 2,20,000, 2,20,000 new equation। और एक एंट्री जैसे अगर मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम बाय चेक रुपीज 18,000, सब 20,000। तो दो एंट्री क्या हुआ? इंश्योरेंस प्रीमियम और चेक यानी बैंक से क्लियर्ड होगा, पेमेंट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कमेगा कितना? 20,000। यार बैंक बैलेंस इज 60,000, 20,000 पेड माइनस 20,000। और जब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा तो मेरा एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस होने से कैपिटल से माइनस करेंगे, माइनस 20,000। $1,90,000, 10,000, 50,000, 40,000, 20,000, 90,000।
न्यू इक्वेशन। देखते हैं टोटल कितना हुआ, 90, 50, 1,40,000 और 40, 1,80,000 प्लस 20, 2 लाख, और यहाँ पर 1,90,000 और 10 कितना हुआ, 2 लाख। तो ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू।